नमस्कार स्टूडेंट्स। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है राजा राम मोहन राय के आर्थिक विचार एवं शिक्षा संबंधी विचार। पिछले दो वीडियो में हमने राजा राम मोहन राय के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक विचारों के बारे में पढ़ा। आज हम राजा राम मोहन राय के आर्थिक विचारों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे जो पहला और महत्वपूर्ण जो उनका विचार था वह था भारतीय जमींदारी प्रथा का विरोध। राजा राम मोहन राय ने भारतीय समाज में किसानों, मजदूरों की जो आर्थिक रूप से दुर्दशा हुई थी, वो कमजोर हुए थे, उनका कारण इस जमींदारी प्रथा और जागीरदारी प्रथा को ही माना। उनका ये मानना था कि जमींदारी प्रथा और जागीरदारी प्रथा के कारण भारतीय किसानों और मजदूरों का बहुत ज़्यादा शोषण हुआ है। इसीलिए वे चाहते थे कि जो ब्रिटिश शासन है वह इस जमींदारी प्रथा को खत्म कर दे या कम कर दे। नेक्स्ट जो उनका महत्वपूर्ण विचार था वह ये था कि वे देश के नागरिक प्रशासन एवं सैनिक व्यय में कमी चाहते थे। उनका ये मानना था कि जो नागरिक प्रशासन में ब्रिटिश शासन द्वारा अत्यधिक धन का व्यय किया जा रहा है, इसके अलावा जो बहुत सारा भारतीय धन है वह विदेशों में जा रहा है, जिस कारण से भारत दिनों दिन आर्थिक रूप से कमज़ोर हो रहा है। यही कारण था कि उन्होंने इस प्रकार से धन की निकासी का भी उन्होंने विरोध किया। और इसके अलावा उनका ये मानना था कि जो सैनिक व्यय है वह भी बहुत ज़्यादा अधिक हो रहा है, और वे चाह रहे थे कि सैनिकों की संख्या में कटौती की जाए, कमी की जाए, ताकि भारत की जो आर्थिक दुर्दशा है उसमें सुधार हो। तीसरा उनका महत्वपूर्ण आर्थिक विचार था देश से धन की निकासी का विरोध। जैसा कि मैंने आपको बताया कि राजा राम मोहन राय का कहना था कि भारत की जो भारत में धन की निकासी बहुत अधिक हो रही है। भारत से तेजी से धन ब्रिटेन में ले जाया जा रहा है, जिसके कारण भारत दिनों दिन आर्थिक रूप से कमज़ोर हो रहा है और भारत की आर्थिक स्थिति दिनों दिन खराब हो रही है। वे ये चाहते थे कि जो भारतीय माल विदेशों में भेजा जाता है उस पर ब्रिटिश सरकार टैक्स ना लगाए, जिस कारण से वह भारतीय माल विदेशों में अच्छी कीमत पर बिके और भारतीय उद्योग धंधों को उससे बढ़ावा मिले। दूसरा, वे चाहते थे कि भारत का जो धन बाहर जा रहा है वह धन बाहर न जाकर भारत में ही उसका उपयोग हो, यहाँ पर वह धन उद्योगों में लगाया जाए, भारत का औद्योगिक विकास हो, जिसके कारण से ब्रिटिश शासन को भी फायदा होगा और भारतीयों को भी फायदा होगा और भारत में भी उद्योगों का विकास होगा। इसीलिए उन्होंने भारत से धन की निकासी का भी प्रबल विरोध किया और उन्होंने इसके लिए ब्रिटिश शासन का राजस्व बढ़ाने के लिए उन्होंने सुझाव भी दिए। उनका ये मानना था कि हम अन्य तरीके से भी राजस्व बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमें धन की निकासी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने राजस्व बढ़ाने के लिए पहला सुझाव ये दिया कि जो विलासिता की सामग्री है उस पर आप कर में वृद्धि कर दीजिए। जैसे जो विलासिता की जो वस्तुएं हैं, जो महंगी वस्तुएं आती है, जैसे गाड़ियां हैं और भी जो महंगी चीज़ें हैं, उनके ऊपर आप कर बढ़ाइए ताकि जो आपको राजस्व की जो हानि हो रही है वह पूरी हो सके और आप इसके बदले जो प्रशासन में जो धन का व्यय हो रहा है या जो आप गरीबों पे या जो भारतीय उद्योगों पे जो टैक्स लगाया जा रहा है उसे कम किया जाए। दूसरा, उन्होंने राजस्व बढ़ाने के लिए दूसरा सुझाव ये दिया कि जो आप यूरोप से उच्च वेतनमान के जो कलेक्टर हैं उनके स्थान पर आप भारतीयों को ही कम वेतन के ऊपर कलेक्टर के रूप में उनकी नियुक्ति की जा सकती है। भारत में भी उन्होंने कहा कि टैलेंट की कोई कमी नहीं है, भारतीय जो युवा पीढ़ी है उनको ही भी आप कम वेतनमान पे कलेक्टर के रूप में नियुक्त कर सकते हैं, क्योंकि जो यूरोपियन जो कलेक्टर हैं वे बहुत अधिक वेतनमान लेते हैं। इस प्रकार से स्टूडेंट्स, राजा राम मोहन राय ने बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक विचार प्रस्तुत किए। अब हम पढ़ेंगे राजा राम मोहन राय के शिक्षा संबंधी विचार। सबसे पहला जो उनका शिक्षा संबंधी विचार था वह यह था कि राजा राम मोहन राय ने आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा का प्रबल समर्थन किया। राजा राम मोहन राय का ये मानना था कि भारतीय समाज की उन्नति के लिए आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा अति आवश्यक है, क्योंकि उस समय उन्होंने माना कि जो पाश्चात्य शिक्षा थी उसमें विज्ञान पे बहुत बल दिया जा रहा था, गणित पे बहुत बल दिया जा रहा था, नई तकनीकों पे बहुत बल दिया जा रहा था। तो वही भी चाहते थे कि जो भारतीय युवा पीढ़ी है वह गणित का, विज्ञान का और आपके दर्शन का
आधुनिक शिक्षा पद्धति को ग्रहण करें ताकि हम भारतीय भी शिक्षा के मामले में आगे बढ़े। इसके लिए उन्होंने 1816-17 में कलकत्ता में एक अंग्रेजी स्कूल की भी स्थापना की। इसके अलावा 1822-23 में उनकी प्रेरणा से ही हिंदू कॉलेज की भी स्थापना हुई। लेकिन ये नहीं था कि वे आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा के कारण भारतीय शिक्षा पद्धति से बिल्कुल विमुख थे। उन्होंने भारतीय शिक्षा पर भी बल दिया। उनका ये मानना था कि भारतीयों को विशेष रूप से उपनिषद के बारे में पढ़ना चाहिए। इसीलिए उन्होंने उपनिषदों को बढ़ावा देने के लिए, उपनिषदों के अध्ययन के लिए उन्होंने वेदांत कॉलेज की भी स्थापना की। इसके अलावा उन्होंने बंगला और हिंदी भाषा में साहित्य की भी रचना की और उन्होंने बंगला में गद्य साहित्य की भी रचना की। और जैसा कि मैंने बताया, उन्होंने नारी शिक्षा पर भी अत्यधिक बल दिया। उसके अलावा उनका एक महत्वपूर्ण विचार था कि जो प्राथमिक शिक्षा है वह बिल्कुल निःशुल्क और अनिवार्य होनी चाहिए। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि राजा राम मोहन राय ने भारतीय समाज की उन्नति के लिए आर्थिक विचार प्रस्तुत किए और भारतीय शिक्षा को बढ़ाने के लिए उन्होंने शिक्षा संबंधी महत्वपूर्ण विचार भी जनता को दिए। धन्यवाद।